जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेब ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा। अपने शौहर के खाने का खास ख्याल रखें, क्योंकि काम से वापसी पर बेहतरीन खाना और हंसती मुस्कुराती बीवी से बढ़कर शौहर कुछ नहीं चाहता। आदमी को हमेशा दूसरी औरत क्यों चाहिए? एक बार एक आदमी एक हकीम के पास आया और बोला, हकीम साहब, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, फिर भी मुझे दूसरी औरतों की तरफ खिंचाव महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, मगर मैं अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा। हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तेरा इलाज कर सकता हूँ, मगर पहले तू मेरे लिए एक काम कर सकता है? आदमी बोला, जी हकीम साहब, बताइए। हकीम साहब ने उसे एक खूबसूरत बाग में ले जाकर कहा, इस बाग में हर तरह के फूल हैं, मगर तुझे सिर्फ एक ही फूल तोड़ना है। वो भी शर्त ये है कि तू वापस पीछे नहीं देख सकता। जो फूल तुझे सबसे अच्छा लगे उसे लेकर मेरे पास आ जा। वो आदमी बहुत खुश हुआ और फूलों के बाग में चल पड़ा। चलते चलते उसे एक लाल गुलाब दिखा, पर उसने सोचा शायद आगे इससे भी अच्छा फूल हो। फिर उसे एक चमकता हुआ पीला फूल दिखा, मगर फिर वही सोच आई, आगे और बेहतर मिलेगा। यही सोचते हुए वो बाग के आखिर तक पहुँच गया, मगर अब पीछे मुड़कर देखना मना था। अब उसके पास कोई भी फूल नहीं था। वो शर्मिंदा होकर हकीम साहब के पास आया और बोला, मैंने बहुत खूबसूरत फूल देखे, मगर मुझे लगता रहा कि शायद आगे और बेहतर मिलेगा। इसी चक्कर में मैं कोई भी फूल तोड़ नहीं सका। हकीम साहब हंसकर बोले, बिल्कुल यही तेरी शादीशुदा जिंदगी की हकीकत है। जब तेरे पास अच्छी बीवी थी तो तूने उसकी कदर नहीं की और दूसरी औरतों को बेहतर समझता रहा। इसी तरह जो इंसान अपनी बीवी से खुश नहीं होता और दूसरी की तरफ देखता है, वो आखिर में अकेला रह। एक मुसलमान बहन की शादी थी। वो दुल्हन बनकर तैयार होकर बैठी थी। दूल्हा लेट हो गया उसके पास पहुंचने में, और उसके आने से पहले मस्जिद से अजान बुलंद हुई। उसने सुनी और वो खड़ी हो गई कि मुझे नमाज पढ़नी है। उसकी सहेलियां और उसकी वालिदा सब कहने लगीं कि पागल हो गई हो, हजारों रुपए लगाकर तुम्हें तैयार किया गया है, जिसके लिए तुम सजी हो वो तो अभी आया नहीं है, उसने तुम्हें देखा नहीं। अगर तुमने अभी वुजू कर लिया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई, ये सारा लिबास उतार दिया, जरा रुको, आज की नमाज का क्या है, बाद में देखी जाएगी। तो उसने ईमान से लवरेज जुमला कहा कि मैं पहले रब की बंदी हूँ, फिर किसी और की बीवी हूँ, मुझ पर पहला हक मेरे अल्लाह का है, जिसने देखना था वो नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। कि अजान हो गई और मेरी बंदी बैठी हुई है, मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकती। शौहर अपनी बीवी से कितना अरसा दूर रह सकता है? तो बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि बीवी शौहर के बगैर कितना अरसा दूर रह सकती है, कितना अरसा सब्र कर सकती है। तो वहाँ बाकी सहाबियात भी मौजूद थी। उन्होंने फरमाया कि हद जो वक्त मुकर्रर है वो 4 माह तक है, उसके बाद औरत मुश्किलात का शिकार होती है। तो इस जवाब को सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हुक्म जारी किया कि जितने भी मुजाहिदीन दूसरे शहरों में हैं, दूसरे ममालिक में हैं, उन्हें 4 महीने में एक दफ़ा छुट्टी दी जाए ताकि वो घर वापस आएँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर छोटा सा झगड़ा भी हो जाए तो वो लड़ाई झगड़ा हमारे 4-4, 5-5, 1-1 साल तक चलता रहता है। कुछ लोग शादी करके बैरून मुल्क चले जाते हैं, 2-2 साल वापस नहीं आते। तो ये दोनों के लिए वाजिब है कि शौहर ज़रूरत कैसे पूरी करेगा, मर्द अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करेगा, औरत कैसे पूरी करेगी। अगर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं तो अपनी बेगम को साथ ले जाएं। एक मुसलमान बहन की शादी थी। वो दुल्हन बनकर तैयार होकर बैठी थी। दूल्हा लेट हो गया उसके पास पहुंचने में, और उसके आने से पहले मस्जिद से अजान बुलंद हुई। उसने सुनी और वो खड़ी हो गई कि मुझे नमाज पढ़नी है। उसकी सहेलियां और उसकी वालिदा सब कहने लगीं कि पागल हो गई हो, हजारों रुपए लगाकर तुम्हें तैयार किया गया है, जिसके लिए तुम सजी हो वो तो अभी आया नहीं है, उसने तुम्हें देखा नहीं। अगर तुमने अभी वुजू कर लिया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई, ये सारा लिबास उतार दिया, जरा रुको, आज की नमाज का क्या है, बाद में देखी जाएगी। तो उसने ईमान से लवरेज जुमला कहा कि मैं पहले रब की बंदी हूँ, फिर किसी और की बीवी हूँ, मुझ पर पहला हक मेरे अल्लाह का है, जिसने देखना था वो नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। कि अजान हो गई और मेरी बंदी बैठी हुई है, मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकती। एक बार हजरत फातिमा बीमार थी तो मेरे नबी उनका हाल पूछने उनके घर गए। वहां पहुंचे तो आपने घर के अंदर जाने से पहले अपनी बेटी से इजाजत ली और पूछा
बेटी, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं, मेरे साथ इमरान बिन हुसैन भी है। तो हजरत फातिमा ने फरमाया, ए रसूल अल्लाह, मेरे घर में कोई बड़ा कपड़ा नहीं है जिससे मैं पर्दा कर सकूं। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अपनी चादर दी और फरमाया, ये लो, इससे पर्दा कर लो। हजरत फातिमा के पर्दा करने के बाद मेरे नबी अंदर गए और पूछा, बेटी फातिमा क्या हाल है? हजरत फातिमा की तबीयत भर आई और वो रोने लगी और कहा, या रसूल अल्लाह, भूख है मगर खाना नहीं, बीमारी है मगर दवा कुछ नहीं। ये सुनते ही मेरे नबी भी रोने लगे और फरमाया, मेरी बेटी रो मत, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, मैंने एक लुकमा तक नहीं खाया। ऐसे ही मेरे नबी को सरदारी नहीं मिली, ऐसे ही मेरे नबी को रहमत बनाकर नहीं भेजा गया।